एल्यूमिनियम आज हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा हो गया है। एल्यूमिनियम हमारी हर दूसरी चीजों में पाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि यही एल्यूमिनियम अब हमारी बॉडी में भी पाया जाने लगा है। क्या बात कर रहे हो? एल्यूमिनियम हमारी बॉडी में? ये कैसे हो सकता है? माना एल्यूमिनियम हम सभी चीज़ में यूज़ करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम अब हमारी बॉडी में, ये कुछ समझ में नहीं आया। हाँ जग्गू, एल्यूमिनियम हमारी बॉडी में भी पाया जाता है। क्या आपको भी जग्गू की तरह जिज्ञासा हुई कि एल्यूमिनियम हमारी बॉडी में कैसे पाया जाता है? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। - 2019 में द नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया ने एक जर्नल पब्लिश किया था जिसका टाइटल था एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, इज इट अ कंसर्न? यानी एल्यूमिनियम के बर्तन एक चिंता का विषय है। इस जर्नल में बताया गया है कि एल्यूमिनियम का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, कैसे एल्यूमिनियम हमारे टिश्यूज, ऑर्गन्स में स्टोर होने लगा, उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स, किडनी पे इफेक्ट्स एक्सेट्रा। और ऐसे कई सारे आर्टिकल्स और रिसर्चेस है जिससे पाया गया है कि एल्यूमिनियम कितना हानिकारक है हमारी बॉडी के लिए। तो चलिए एल्यूमिनियम को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एल्यूमिनियम एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट और कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मेटल्स में से एक है। धरती पे 3 सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मेटल्स में से एक एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में से डायरेक्टली नहीं मिलता, उसको ओर्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि बॉक्साइट ओर, कोरंडम और क्रायोलाइट ओर। बॉक्साइट ओर एक मेजर सोर्स है एल्यूमिनियम का। कई सारे प्रोसेस होते हैं ये ओर्स पे, जिसके बाद एल्यूमिनियम मिलता है। आज एल्यूमिनियम कई सारी जगह में यूज किया जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, एल्यूमिनियम फॉइल्स जो फूड प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, कार, एरोप्लेन, रॉकेट्स के कई सारे पार्ट्स बनाने में यूज होता है, स्टोरेज कैन्स जिसमें खाना और ड्रिंक स्टोर करते हैं, यूटेंसिल्स यानी बर्तन जिसमें आज एल्यूमिनियम हैवीली यूज होता है। हमारे आज का फोकस एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स जो खाना बनाने में या स्टोर करने में यूज किया जाता है उस पर रहेगा। कई स्टडीज और रिसर्चेस में पता चला है कि एल्यूमिनियम हमारी बॉडी में भी पाए जाने लगा है, जिसकी वजह से कई सीरियस हेल्थ इश्यूज होने लगे हैं। आप सोच रहे होंगे कि एल्यूमिनियम बॉडी में कैसे मिला। हम एल्यूमिनियम थोड़ी ना खाते हैं, हम एक्चुअली में एल्यूमिनियम खा रहे हैं। जो खाना हम एल्यूमिनियम के बर्तन में या फॉइल में बनाते हैं उसमें एल्यूमिनियम एब्जॉर्ब हो जाता है। खाना बनाते समय जब एल्यूमिनियम के बर्तन या फॉइल गर्म होता है तब वो हमारे खाने और पानी में मिक्स होता है, या फिर जब हम कोई मेटल का स्पून एल्यूमिनियम के बर्तन पे स्क्रैच करते हैं तब एल्यूमिनियम हमारे खाने में मिक्स होता है। आज हम रेगुलरली एल्यूमिनियम के बर्तन में बना हुआ खाना खाते हैं, जैसे कि शादियों में या कोई फंक्शंस में, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड में, रेगुलर रेस्टोरेंट्स में, मिठाई की दुकानों में, नमकीन की दुकानों में, हर जगह जहाँ खाना बनाया जाता है वहाँ एल्यूमिनियम के बर्तन यूज किए जाते हैं। यहाँ तक के हमारे घरों में भी, मतलब जहाँ खाना वहाँ एल्यूमिनियम, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। एल्यूमिनियम हमारे खाने के जरिए हमारे ब्लड में एंटर होता है और फिर दूसरे अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचता है। हमारी बॉडी पे एल्यूमिनियम के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जो ज्यादातर कभी डिस्कस नहीं किए जाते या इग्नोर किए जाते हैं, जैसे कि एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर्स यानी पेट में और इंटेस्टाइन में छाले हो जाना यानी अल्सर्स होना, इनडाइजेशन यानी बदहजमी, स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि पिगमेंटेशन यानी
काले धब्बे पड़ना, एक्जेमा यानी स्किन्स में खुजली, इरिटेशन, रेडनेस और दूसरी प्रॉब्लम्स होना, डैंड्रफ वगैरह। आंतों पे यानी इंटेस्टाइन पे सूजन आ जाना, हड्डियों में यानी बोन्स के ग्रोथ में इफेक्ट होना। थोड़ी क्वांटिटी में ही सही, एल्यूमिनियम हमारे खाने में मिक्स होता ही है। हम 5 से 7 मिलीग्राम डेली एल्यूमिनियम अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं। ज़्यादातर एल्यूमिनियम हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता और बॉडी से वेस्ट के जरिए बाहर भी नहीं जाता। इसके इफेक्ट्स ओवरनाइट में पता नहीं चलते। कई सालों बाद इसका हमारी बॉडी पे असर दिखना शुरू हो जाता है। ये हमारी बॉडी के लिए एक स्लो पॉइजन है। एल्यूमिनियम की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों का खतरा रहता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, हड्डियों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, आंखों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम्स, हाइपर एसिडिटी, डायरिया, इंडाइजेशन यानी बदहजमी, इंटेस्टाइन में इंफेक्शन होना, स्किन प्रॉब्लम्स और तो हमारे ब्रेन सेल्स के लिए भी एल्यूमिनियम बहुत हानिकारक है, जैसे कि चीजें याद ना रहना, मेमोरी लॉस, अल्जाइमर्स डिसीज जिससे हमारी सोचने समझने की शक्ति कम होती है। उसके कारण हमारे डेली रूटीन के काम तक नहीं कर पाते। नर्व्स फंक्शनिंग में इफेक्ट होना, जैसे वीकनेस, पेन, बॉडी के दूसरे फंक्शंस में प्रॉब्लम आने लगते हैं, जैसे कि डाइजेशन, यूरिनेशन, हेडेक, माइग्रेन, हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि टिनिटस, सीजर्स, जो हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बर्स्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे मूवमेंट्स, बिहेवियर्स, फीलिंग्स में चेंजेस आने लगते हैं। एपिलेप्टिक अटैक्स, जिसमें हमारे ब्रेन की एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है, जिससे कंफ्यूजन होता है, मसल्स स्टिफ होने लगते हैं, हाथ पैर अनकंट्रोलेबल मूवमेंट करने लगते हैं और दूसरे कई सारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि नर्व सिग्नल फ्लक्चुएशन, सेंसरी डिसफंक्शंस, मोटर न्यूरॉन डिसफंक्शंस वगैरह। देखा कितना हानिकारक है एल्यूमिनियम हमारी बॉडी के लिए। ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये सब रिसर्चर्स द्वारा प्रूव किया गया है। वो सारे आर्टिकल्स और पेपर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फिर क्या है इसका अल्टरनेटिव? इससे बचे कैसे? मार्केट में एल्यूमिनियम के अल्टरनेटिव्स बहुत इजीली अवेलेबल है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, मिट्टी के बर्तन, लोहे के बर्तन, तांबे के बर्तन। अब आप डिसाइड कीजिए कि हमें एल्यूमिनियम जैसे स्लो पॉइजन को कंज्यूम करना है या उसे हमारी बॉडी और घर से दूर करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही जिज्ञासा भरी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस स्लो पॉइजन से बच सके। थैंक यू।